श्री राधे। मैं आई हूँ नाइट शिफ्ट करके और अभी नित्य नियम किया है। उसके बाद मुझे हो रही है थकान। मेरे को सोना है 1 घंटा। उसके बाद क्योंकि मुझे ज़्यादा सोने को नहीं मिलने वाला नाइट शिफ्ट के बाद भी, क्योंकि भैया मुझे नाइट शिफ्ट दोबारा भी जाना है। और उससे पहले मुझे अभी जो तुलसी विवाह के लिए अपने श्याम अपने पूरे ठाकुर अपने राधा कृष्ण के लिए बनानी है पोशाकें। और उसके लिए भी मेरे पास कपड़ा भी नहीं पता कि मुझे बाहर से लाना होगा या मेरे पास होगा, तो वो भी देखना है। और अभी मैं जो मेरे पति देव हैं केशव के पापा, तो उनको मैं बोल रही हूँ 1 कप चाय के लिए, तो उनका रिएक्शन आप देखिएगा। सुन रहे हो? सुन रहे हो? हाँ तो बोलो। हाँ 1 कप चाय मिलेगी? मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी 1 कप चाय। हाँ तो देखिए, जैसे मेरे पति ने एकदम रिएक्शन दिया कि हाँ मिलेगी, और भगोना भी लेके मेरे लिए चाय बनाने के लिए रेडी, क्योंकि ये समझते हैं कि जब हमारी गृहस्थी है और मिलकर हमने दोनों ने अपनी गृहस्थी को संभालना है, तो एक दूसरे का सहयोग हमको देना ही होगा। इसी से गृहस्थी आगे तक चलेगी। अगर महिला घर में है तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई वर्किंग है और उसको बाहर भी जाना है और घर भी संभालना है, तो पति की सहभागिता और भी अति आवश्यकता होती है। लेकिन अगर घर में भी महिला है, वो भी खाली नहीं रहती है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि उसको सुबह से शाम तक हो जाती है अपना प्रसाद, मतलब खाना खाने के लिए भी उसको समय देखना पड़ता है कि जल्दी से कैसे मैं अपना मतलब पूरा दिन काम के बाद खाना खाऊं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर पति की थोड़ी भी सहभागिता हो, तो उससे जो एनर्जी बूस्ट होती है किसी भी महिला की, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, और उससे उस एनर्जी से वो पूरा दिन कार्य कर सकती है पति के ऑफिस जाने के बाद भी। लेकिन जैसे मेरे जैसी महिला है जो प्रभु इच्छा से गृहस्थी और ठाकुर जी की सेवाएं प्लस अपनी जो ड्यूटी है, ठाकुर जी की कृपा से मेरी एक सरकारी नौकरी है, और उसी को हम दोनों मिलकर सामंजस्यता के साथ ये कर रहे हैं। अगर मैं अकेली चाहूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती, इनका सहयोग है और मैं इनको सहयोग कर रही हूँ, तभी हमारी गृहस्थी सहजता से चल रही है। क्या है ना, जो अभाव होता है उसी तंगी से घर में झगड़े लड़ाइयाँ होती हैं। और पति जब अपने अहंकार भाव में रहेगा कि मैं तो पुरुष हूँ और मैं क्यों करूँ, तो उसी से असुविधा होती है, क्योंकि महिला भी एक इंसान है, उसके अंदर भी आत्मा है और उसको भी थकान होती है, वो भी थकती है और उसको भी सहयोग की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या स्त्री वो अपना कार्य सोच के हमेशा करती है, अपनी गृहस्थी के प्रति समर्पित होती है। लेकिन पुरुष भी आजकल बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ पुरुषों को इस चीज़ में मतलब थोड़ी शर्म लज्जा महसूस होती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारी गृहस्थी है, हमारा निजी जीवन है, हमको इसको बहुत अच्छे से कैसे चलाना है ये हम पर निर्भर करता है। अगर हम एक दूसरे के सहयोग से और ये लोक लज्जा छोड़कर, क्योंकि कोई बाहर वाला आके हमारा कार्य करने वाला नहीं है, हमको ही अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। मान लो अब हम एक दूसरे का सहयोग ना करके तो बाहर से किसी कामवाली को रख ले, तो 10,000 रुपये आप दिल्ली जैसे शहर में उसको देंगे, तो ये आपका ही तो नुकसान है। थोड़ा सा काम आप अधिक कर लेंगे, लेकिन 10,000 रुपये अगर पर मंथ के सेव कर रहे हैं तो ये सार्थकता होगी। इसी बजट से आप अपने कोई एक अच्छा काम धीरे धीरे कर सकते हैं। तो कृपया ये सभी भाई पुरुषों के लिए है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई काम ऐसा नहीं कि स्त्री का है पुरुष का है। हाँ, कुछ काम होते हैं जो महिलाएं के लिए मतलब सुशोभित होते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो पुरुषों को भी उसमें अपनी सहभागिता सम्मिलित देना होगा, जिससे कि हमारी बहनें माएँ और उनको भी थोड़ा सा आराम मिले। अभी जैसे त्यौहार आए और इतना ज़्यादा काम का बर्डन था, मैं भी जैसे घर गई थी छुट्टियों में, और तो इतना कि पैर मेरे खुद घुटने सूज गए, क्योंकि सुबह से शाम गोवर्धन पूजा ये सब मैनेज तो मतलब घर की जो महिला होती है उन्हीं के ऊपर होती है, और उनको घर की लक्ष्मी माना गया है। लेकिन पुरुषों का काम उसमें अगर सहभागिता देना नहीं है तो उनके लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा अगर वो सहयोग दे देते हैं तो उससे जो मेंटलिटी होती है ना, मानसिकता किसी भी महिला की, वो परिवर्तित हो जाती है। और उस देखो मेरा बहुत थकान है, तो चेहरे पे मत जाइएगा। और चेहरे का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान भी ये चीज़ें नहीं देती हूँ, क्योंकि आत्मा हैं हम, और आत्मा के विज्ञान पर ही ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी आत्मा प्योर है, पवित्र है, तो चेहरा मैटर नहीं करता। और अगर आपका चेहरा कितना भी खूबसूरत हो और आत्मा मलिन है, तो वो चीज़ कनेक्ट नहीं करेगी। इसलिए आत्मा के हिसाब से ईमानदार रहना ज़रूरी है, एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। आपका सौंदर्य है बहुत अच्छी बात है, नहीं है
तो उसमें आप जो है ना अपनी आत्मा है उसी पर कंसंट्रेट कीजिए, तो आप नहीं भी सुंदर होंगे तो सभी को आप बहुत सुंदर लगेंगे। ऐसा मेरा खुद का मानना है और आशा करती हूँ आपका भी होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कृपया करके आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेगी। और मेरा औचित्य इन वीडियोज़ को बनाने का बहुत ज़्यादा धन कमाना नहीं है, लेकिन मेरा एक ठाकुर जी की कृपा से सरकारी जॉब तो है, लेकिन मुझे अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए ये जॉब करते हुए वृंदावन वास नहीं जा पा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से सब कुछ क्लोज तभी कर पाऊँगी जब मैं कुछ दूसरा नया करूँ। और मुझे धामवास चाहिए, मतलब मुझे ब्रज में वास की ही जो इच्छा है वो प्रबल है, और कोई मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं अपने ठाकुर जी की सेवा ब्रज में रह के करूँ। उसके लिए मुझे मैं क्या कर सकती हूँ, तो मुझे लगा भगवान से जोड़ के, मतलब अपने कर्मों को धर्म से जोड़ के भक्ति होती है, ऐसे मैंने संतों से सुना है, तो मैंने वही रास्ता अपनाया है। अगर ठाकुर जी की इच्छा होगी ये ब्लॉग आपको अच्छे लगेंगे तो ये मुझे बस बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, जीविका का मेरा एक साधन होगा और मैं अपनी नौकरी में रिजाइन क्योंकि देने में सक्षम हो पाऊँगी, क्योंकि कोई भी नौकरी छोड़ना, वो भी सरकारी, बहुत आसान नहीं है, क्योंकि आप छोड़ के दोबारा क्या करोगे वो भी मैटर करता है। तो इसी के लिए मुझे थोड़ा सा ये प्रयास करना पड़ रहा है, और हो सकता है आप लोगों को कुछ को अच्छा लगे कुछ को नहीं लगे, लेकिन मेरी ये एक ज़रूरत और बहुत अति आवश्यकता है, इसी के कारण मैंने ये ब्लॉग का कार्य शुरू किया है। और इसमें मैं कोई भी अभद्रता या अन्यत्र चीज़ें बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, चाहे मेरा ये चैनल चले या नहीं चले। इसमें जो भी होगा घर गृहस्थी, भक्ति, भगवान, महिला और एक सामंजस्यता और प्रेम की भावना का प्रवाह ही आपको मिलेगा। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे।